साथियों, मैं उदित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसी को कंटिन्यू करते हैं अभी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी चल रही थी रीजनिंग में, जिसकी अभी तक पिछली 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर नहीं देखी हैं आप लोगों ने तो उनको भी जाके देख लें वहाँ पर। तो इसमें हमने टोटल कितने टाइप 3 कंप्लीट करा दिए हैं। टाइप 3 कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप 3 तक कंप्लीट करा चुके हैं और आज चलने वाला है टाइप 4। टाइप 3 कंप्लीट करा दी है पिछली 4 क्लासों में, आज चलने वाला है टाइप 4। इसमें लगभग 9 टाइप के सवाल बनते हैं, तो आज है चौथा टाइप 4 है आज। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। टाइप 4 जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि टाइप 4 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इसमें आपको क्या सापेक्ष दिशा पूछी जाएगी और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। सापेक्ष दिशा के साथ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है यह पूछा जाएगा। सापेक्ष दिशा, सापेक्ष दिशा, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है यह पूछा जाएगा टाइप 4 में। और ये बैंकिंग में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है टाइप 4। तो टाइप 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट नोट डाउन कीजिएगा कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 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 10 किलोमीटर पूर्व में चला। अमन अपने घर से प्रस्थान करके, थोड़ा ऊपर लिखे नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पर आ नहीं पाएगा और फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप 4। थोड़ा ऊपर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाए टाइप 4 रिलेटिव डायरेक्शन, सापेक्ष दिशा, सापेक्ष दिशा, ठीक है। सापेक्ष दिशा, सापेक्ष दिशा। अब यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला तथा इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। तो क्वेश्चन, अब यहाँ पर पिछले जो 3 टॉपिक में वो 3 टाइप के जो सवाल कराए थे पिछले, उसमें जो ट्रिक लगाई थी, अब वो ट्रिक यहाँ पर यूज मत कर देना गलती से, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। वो जो ट्रिक करवाई थी पिछले क्वेश्चनों में, पिछले टाइप के क्वेश्चनों में, वो सिर्फ उन्हीं 3 टाइपों में ट्रिक लगेगी, यहाँ पर वो ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखो कैसे करना है क्वेश्चन। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। ये तो हो गई डायरेक्शन, ये पेपर पर रिप्रेजेंट
की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। अमन इस बिंदु से 10 किलोमीटर पूर्व में चला, 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब इस साइड जा रहा है, तो इस साइड का बायां किधर होगा? देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये है। अब 10 किलोमीटर चला रहा था, इसके बाद फिर बाएं मुड़कर, अब बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, वो सॉरी बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। अब यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो साइकिल पे चला या पैदल चला। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। अब इस साइड में देखिए बायां किधर होगा? ये रहा। अब बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया? तो यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर ये, फिर 5 किलोमीटर ये ऊपर को गया, 10 किलोमीटर फिर वापस आया। तो यहाँ पर देखिए क्या कि अब वो इस बिंदु के पैरेलल खड़ा है, समांतर खड़ा है इस बिंदु के। तो ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी 5 किलोमीटर होगी। कितनी दूरी पर पहुंच गया अपने घर से? 5 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गया। कितनी दूरी पर पहुंच गया? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे नहीं चलना है कि वो कितनी दूरी पर पहुंच गया। 10 किलोमीटर ये चला, फिर 5 किलोमीटर 15, फिर 10 25, फिर अब वो पहुंच गया अपने घर से 25 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ पर निकाली जाती है सबसे छोटी दूरी, हवाई दूरी निकाली जाती है, सबसे छोटी दूरी निकाली जाती है। छोटी दूरी यहाँ पर सबसे क्या हुई? 5 किलोमीटर। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है उसी पॉइंट से दूरी निकाली जाती है। उसी पॉइंट से दूरी या तो ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे करके निकाल सकते हैं। सबसे छोटी दूरी निकाली जाती है, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाएं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यह क्वेश्चन है आपका एसएससी 2012 का। एसएससी 2012 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, एक साइकिल चालक यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। यहाँ से पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह अपने दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर इस साइड से दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर देखिए, तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 40 किलोमीटर ये है, 40 किलोमीटर ये है, ठीक है, बराबर हो गई। ये टोटल दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 20 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा गया अपने आरंभिक स्थान से। आरंभिक स्थान से मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर देखिए ये 30 किलोमीटर है और ये यहाँ तक कितनी हो रही है? 20 किलोमीटर। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो रही है? ये हो रही है
20 किलोमीटर। और टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है यहाँ पर ये 30 किलोमीटर, ठीक है। टोटल दूरी है 30 किलोमीटर। और वो कितनी रही है यहाँ से यहाँ तक की 20 किलोमीटर। ये कितनी है 10 किलोमीटर। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की 10 किलोमीटर। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो वही पूछा है तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी दूरी है टोटल 10। तो आरंभिक स्थान से कितनी 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाएं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो 10 किलोमीटर दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर एक, इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पर रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। यहाँ से रोशन ने चलना स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। इसके बाद दाएं मुड़कर, दाएं मतलब नीचे जाएगा, 2 किलोमीटर चला और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि पूछ क्या रहा है। वह अपने घर से, घर मतलब होम, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया घर से, ठीक है। वह अपने घर से, किसके बाद से लगा है, घर, तो डायरेक्शन किसके सापेक्ष में निकालेंगे, घर के सापेक्ष में, घर के सापेक्ष में दिशा निकालेंगे, ठीक है। तो घर के सापेक्ष में निकालेंगे, घर से किस दिशा में पहुंच गया, तो यहाँ से निकालेंगे घर से। अब वह घर से किस दिशा में पहुंच गया है, अब वह घर से किस दिशा में पहुंच गया है। तो यहाँ पर देखिए घर से निकालेंगे तो वो किस दिशा में पहुंचा है, घर से। घर से देखेंगे तो वह पहुंच चुका है अब घर से दक्षिण दिशा में, क्योंकि नीचे दक्षिण होता है। तो घर से अब वह दक्षिण दिशा में पहुंच गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो नोट करने वाली थी वो थी यहाँ पर उसने कहा है घर से मतलब घर के रिस्पेक्ट में, घर के सापेक्ष में निकालनी है कि वो घर से किस दिशा में पहुंच गया, ना कि वो कि अब वह किस दिशा में पहुंच गया है, ठीक है। घर से निकालनी है, ना कि ये कि अब उसका मुख किस दिशा में है। ये नहीं पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा में है। उसका अगर मुख पूछा जाता तो मुख तो उसका हो जाता पश्चिम दिशा में, लेकिन पूछा गया घर से किस दिशा में, क्या पूछा गया, घर से। ये पॉइंट जो है यही नोट करने वाला है सबसे, इसी में लोग मात खा जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो घर से किस दिशा में पहुँच गया है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं फिर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। जो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में, कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, यहाँ पर बना लेते हैं एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, यानी कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। पूर्व की ओर चल रहा है 100 मीटर, यहाँ से स्टार्ट किया और पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है।
यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति 100 मीटर चला, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब ऊपर साइड जाता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फिगर, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके हिसाब से ये हो गया। ठीक है, अब उसमें पूछ रखा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैप बनाएंगे जब, तो मैप बनता है ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो पूछा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए लास्ट पोजीशन उसकी क्या थी, ये लास्ट पोजीशन थी उसकी, ये किस दिशा में चल रहा है अब वह। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो साउथ, यानी कि साउथ या दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब इसमें पूछा गया है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो उसका यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बिंदु क्या था, ये था उसका प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से इस साइड है, इस साइड क्या है पूरब। अब वह प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट में है या पूर्व में है, प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट में है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट में। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यहाँ पर देखिए ये टोटल कितनी है डिस्टेंस 100 मीटर, और ये टोटल कितनी है 45 मीटर। 45 मीटर ही तो आया यहाँ तक, ये तो टोटल है, ये डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस है टोटल 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, और इसके बराबर ये ऊपर देखो 45 है, ये यहाँ तक 45 हो जाएगी, ये 45 मीटर हो गई यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में 100 में से 45 ये हो गई, अब कितनी बची है 55। 55 तो यहाँ पर आप ये मत देखना लाइन के हिसाब से कि लाइन छोटी है, 55 वाली छोटी है, 45 मीटर वाली लाइन बड़ी है, उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये जो मीटर दे रखा है उससे मतलब है। तो ये कितना बचेगा 55 मीटर। ठीक है, ये कितना बचेगा 55 मीटर बचेगा, 55 मीटर बचेगा, कितना बचेगा 55 मीटर। 55 मीटर। यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 100 मीटर की, टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर की। 45 मीटर तो ये हो गई, 45 ही है, 45 ही देखो इसके बराबर। ठीक है, ऊपर 45 चल के यहाँ तक आया तो 45 ही हो गई और 55 ही हो गई, 45 55 100 मीटर टोटल। तो अब पूछा गया है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो यहाँ पर देखिए 55 मीटर दूर है प्रारंभिक बिंदु से। अब वो इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट की दूरी कितनी है, इस पॉइंट से 55, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है 55 मीटर, प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर दूर है। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, लास्ट पॉइंट में पूछा है अब प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से 55 तो है ही, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में 55 मीटर ईस्ट, तो ये हो जाएगा 55 मीटर ईस्ट, प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर ईस्ट है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 4 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला टाइप थोड़ा बड़ा है, हो सकता है इसमें 2 क्लासें भी हो जाएं, 2 दिन भी लग सकते हैं इस टाइप में, लेकिन इसको पूरा करेंगे, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दें। टाइप अगर बड़ा है तो बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा करेंगे इस टाइप को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है
और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में जाता है। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में जाता है, 6 मीटर 6 मीटर जा रहा है, ठीक है। और फिर पूरब में 8 मीटर जाता है। पूरब में 8 मीटर जाता है। पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अब यहाँ पर बताना है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। अब आप सोच रहे होगे कैसे बताएं प्रारंभिक स्थान से? 6 8 14 मीटर। तो आप फट से एकदम तुरंत से क्या करोगे? 14 मीटर। प्रारंभिक स्थान से 8 6 14 मीटर दूरी पर। लेकिन ये करने के बाद पता क्या होगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये करने के बाद आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है? हवाई दूरी निकाली जाती है। हवाई दूरी का मतलब सबसे छोटी दूरी निकाली जाती है। हवाई दूरी कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। इसी को कहते हैं हवाई दूरी या छोटी दूरी। दोनों पॉइंटों के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो फाइंड की जाती है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करते हैं यहाँ से। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी 9th 10th में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम बता दें, अगर नहीं पढ़ी है तो। पाइथागोरस प्रमेय वैसे बेसिकली तो इसको मैथ में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, और भी कई सारी जगह पर यूज होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज राइट एंगल, ठीक है। यह है 90 डिग्री। ये हमने पॉइंट को नाम दे रखा है ABC। ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री अब यहाँ पर फाइंड करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सा है। लंब कौन सा होगा? लंब होगा ये वाला, यही तो लंब है। देखो परपेंडिकुलर खड़ा खड़ा सीधा डंड लाइन है, यही तो लंब है। तो ये हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर। और उसके बाद में बेस कौन सा होगा? बेस होगा जिस पे ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये आधार बेस, ये हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? इन दोनों दूरियों के वर्गों का योग। इन दोनों दूरियों के जो वर्गों का योग होता है वही हाइपोटेनियस या कर्ण होता है। इन दोनों की दूरियों के वर्गों का योग हाइपोटेनियस या वही होता है। तो वही यहाँ पर पूछा गया, देखो वही यहाँ पर पूछा गया है। ये क्या होता है? अब जब यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही निकालना है यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो जब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों का वर्ग करेंगे और जब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। 100 का वर्ग क्या होता है? 10। तो इन दोनों की दूरी कितनी आ गई? 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। तो ये थी पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से इस टाइप से यहाँ निकाल लेना। और ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर मैथ वाले सेक्शन में, मैथ में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका ज़्यादा बस इतना यूज है इस टाइप के सवालों में। और यहाँ पर हम बता दें कुछ ट्रिपलेट जो याद कर लोगे तो आपको जल्दी से ये क्वेश्चन लग जाएंगे। ट्रिपलेट क्या होते हैं? ट्रिपलेट होता है 3 4 5 6 8 10। 3 4 5 6 8 10। और कौन कौन से होते हैं ट्रिपलेट?
12, 5, 13। इस टाइप से आप कई ट्रिपलेट बना सकते हैं। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने देखा 6 और 8, 6, 8, तो ये दूरी कितनी होगी? डायरेक्ट 10। यहाँ पर देखा 3, यहाँ पर देखा 4, तो ये दूरी कितनी? डायरेक्ट 5। ठीक है, ये दूरी कितनी? डायरेक्ट 5। यही होता है ट्रिपलेट का फ़ायदा कि आपको देखते ही तुरंत ऑप्शन अगर ट्रिपलेट याद है तो आपने यहाँ पर देखा एक 12 एक 5 है, तो ट्रिपलेट क्या होगी? 12, 5, 13 ट्रिपलेट होती है। एक 12 दूरी एक 5 है, तो ये दूरी 13 हो जाएगी तुरंत। यही होता है, उससे तो आपको सवाल को हल भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। ट्रिपलेट का यही फ़ायदा होता है। ये ट्रिपलेट भी मैथ में पढ़ेंगे, ट्रिपलेट निकालना भी बताएंगे मैथ में कि ट्रिपलेट कैसे निकाली जाती है और कैसे इसका यूज होता है सवालों में ट्रिपलेट का। और पाइथागोरस प्रमेय भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर ज़्यादा यूज है नहीं, यहाँ इसका पाइथागोरस प्रमेय का इसी में यूज है, इतना ही सिर्फ। और मैथ में इसका काफ़ी यूज है पाइथागोरस प्रमेय का, तो उसमें पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ पाइथागोरस प्रमेय भी आपको समझ में आ गई होगी, और ये हवाई दूरी या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है दो पॉइंटों के बीच में। तो इसकी जो पिछली क्लासें हैं वो भी देख लेना अगर नहीं देखी हैं, तो जो पिछली क्लास में बताया वो भी समझ में आ जाएगा, और ये भी अच्छे से, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि आने वाली क्लासों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।